ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है लूप्स, ठीक है। जिन लोगों ने ऑलरेडी एक लैंग्वेज की हुई है उन्हें पता होगा इस कंसेप्ट के बारे में, जिन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है वो हम कंसेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे आज हम, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग लूप्स, जस्ट गो थ्रू दीज डेफिनेशंस, ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ लूप क्या है, ठीक है। कुछ फेमस डेफिनेशन जो अच्छी वेबसाइट से लिखी है ये हमने वो ली है, ठीक है, तो उसके बाद हम उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो देखो पहली डेफिनेशन क्या है। सो लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज कंटिन्यूअली रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज रीच्ड। किसी ने लिखा है repeat the same instruction or process the same information over and over until receiving the order to stop, ठीक है। A loop is used to execute a group of instruction or a block of code multiple times without writing it repeatedly, ठीक है। So ये होगी जी definitions, ठीक है, right। कुछ लोगों को इसका आइडिया समझ में आ गया होगा, बट अब हम इसको डिस्कस करते हैं। In a simple language we use loop जहां पे हमें लगता है कि हमारा एक कोड हमें बार बार लिखना पड़ेगा लेकिन हम लिखना नहीं चाहते, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कि हमें एक काम बहुत बार करना पड़ेगा लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें उतनी बार वो कोड क्या करना पड़े, लिखना पड़े। तो हम एक सिंपल वर्ड देते हैं इसको, हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेट हो जाए। क्या हो जाए? ऑटोमेट हो जाए। ऑटोमेट मतलब हम एक बार बता दें कंप्यूटर को और कंप्यूटर अपने आप उसे बार बार रन करता रहे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? लूप्स बोलते हैं, ठीक है, राइट। सो यहाँ तक क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। सो लूप इज बेसिकली कि कोई हमारे पास स्टेटमेंट है जो हमें बार बार क्या करनी है? रिपीट करनी है, या कोई ऐसा काम है जो बार बार हो रहा है तो हम उसमें से कोई पैटर्न पहचानते हैं कि क्या चीज़ हम बार बार करनी पड़ रही है और उसके बेस पे हम अपना कोड सिर्फ एक बार लिखें। यानी हमारा लॉजिक सिर्फ एक बार लिखना चाहिए लेकिन वो लॉजिक रिपीट उतनी बार हो जितनी बार हम चाहते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देते हैं रियल लाइफ में, ठीक है, लूप की, जैसे कि म्यूजिक प्लेलिस्ट। तो आप सब लोग कहीं ना कहीं सॉन्ग सुनते हो, प्लेलिस्ट बनाते हो, ठीक है। अब उस प्लेलिस्ट में हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। तो अब वो एक सॉन्ग को प्ले करने का जो कोड है वही दूसरे सॉन्ग को प्ले करने का कोड है, ठीक है, वही तीसरे सॉन्ग को प्ले करने का कोड है। गेटिंग पॉइंट? अब ये नहीं है कि आपने प्लेलिस्ट में 10 सॉन्ग्स डाले हैं तो पीछे उसने 10 सॉन्ग्स के लिए कोड लिखा है। तो सॉन्ग प्ले करने का कोड सेम है, अब वो वहाँ पे 2 सॉन्ग्स हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, डजंट मैटर, वो सेम कोड ही बार बार क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो कि हम लूप्स यूज करते हैं, ठीक है। और ट्रैफिक लाइट, अब हमें नहीं पता कि एक एरिया में वो ट्रैफिक लाइट कितनी बार चेंज होंगी ना दिन में, ठीक है जी, रेड देन येलो देन आपका ग्रीन। सो वहाँ पे कोड एक ही बार लिखा जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर एक लेट्सो से नोवेल्टी चौक पे लेट्सो मैं कहता हूँ 500 टाइम्स चेंज हो रही है तो प्रोग्राम पीछे 500 टाइम्स होना लिखेगा उस कोड को, ठीक है। उसका एक पैटर्न है, तो उस पैटर्न को पहचाना गया कि कितने टाइम के लिए रेड है, कितने टाइम के लिए येलो है, कितने टाइम के लिए ग्रीन है। तो उसका एक बार कोड लिख दिया गया और उसे हम तब तक चला रहे हैं जब तक वो हमारी कंडीशन मीट नहीं हो जाती। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कंडीशन हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्शन, कंडीशन हो सकती है कि रात को 8 बजे तक चलाना है, ठीक है जी, राइट। तो इस बेस पे आपका कोड बार बार क्या होगा? एग्जीक्यूट होता रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड, जीरोक्स मशीन, जैसे आप लोग कई लोग फोटोस्टेट मशीन बोल देते हैं, ठीक है, राइट। सो बेसिकली हम लोग जब फोटोस्टेट कराने जा रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मुझे 2 कॉपीज चाहिए, कोई कहता है मुझे 5 कॉपीज चाहिए, कोई कहता है मुझे 10 कॉपीज निकाल दो, ठीक है। तो अब जिसने फोटोस्टेट मशीन या जीरोक्स मशीन का जो कोड लिखा है, ठीक है जी, उसने वो कोड एक ही बार लिखा है, उसे नहीं पता कि आपको 2 कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए, 15 कॉपी चाहिए, ठीक है। तो एक ही बार जो कोड लिखा गया है उसे ही बार बार क्या किया जा रहा है? एग्जीक्यूट। अगर आपको 2 कॉपी चाहिए तो वही कोड कितनी बार कंप्यूटर चला देगा? 2 बार चला देगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और लॉग इन अटेम्प्ट, सो फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है बैंक की या फेसबुक की, तो वो कहता है कि 3 लॉग इन अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आपने 3 बार में सही यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डाला, ठीक है, तो फिर आपका हम कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आपका लॉगिन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। जैसे एटीएम में होता है ना, 3 बार गलत ट्रांजैक्शन डाल दो तो कार्ड ब्लॉक कर देता है आपका, ठीक है, या ऐप में। तो वो भी लूप लगी हुई है जिसमें हमने अटेम्प्ट कितने की दी है? 3 टाइम्स की। किसी ने 5 की दी है तो वहाँ पे 5 टाइम की, बट वो कोड जो है एक ही बार लिखा है चेक करने का कि यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है, बट वो कोड उतनी बार चलेगा जितनी आप उनको अटेम्प्ट्स दे रहे हो, ठीक है। सर लूप में हाँ जी, लूप में और इटरेशन आपने और लिखा था, दोनों डिफरेंस है। सेम चीज है। इटरेशन इज विजिटिंग मल्टीपल आइटम्स। सो लेट्स सपोज इफ यू हैव अ लिस्ट
और उसमें कुछ आइटम्स हैं, ठीक है जी, राइट, तो आप लूप लगाते हो ना, पहली आइटम, दूसरी आइटम, तीसरी आइटम, चौथी आइटम, तो वो भी लूप ही है। लूप और आइटरेशन, जैसे हमने कहा था कंडीशनल और डिसीजन मेकिंग दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। व्हाट्सएप, ठीक है, सो आप अपना व्हाट्सएप ओपन करो एंड यू विल सी, ठीक है। सो लेट्स सपोज व्हाट्सएप ओपन करते हैं, ठीक है। अब व्हाट्सएप में जैसे हम ओपन करते हैं क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे पिक, राइट हैंड साइड पे लास्ट मैसेज, ठीक है, सेम पिक लास्ट मैसेज, पिक लास्ट मैसेज। अभी हम लोग ये नहीं फोकस करके भी डेटा क्या है, अभी हम डिजाइन के ऊपर पहले फोकस करते हैं, ठीक। सो व्हाट्सएप डेवलपर कहता है, डिजाइनर कहता है कि मुझे इस तरह से चाहिए कि व्हाट्सएप ओपन हो तो जितने भी मैसेज है, किसी के 2 फ्रेंड्स हैं तो 2, किसी के 3 फ्रेंड्स हैं तो 3, किसी के 4 मैसेज आए हैं तो 4, ठीक है जी। अब देखो जो कोड हम पहले के लिए लिखेंगे वही कोड किसके लिए अप्लाई होना है, सिर्फ डेटा क्या होगा डिफरेंट। अरे बात समझ में, तो जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अरे बात समझ में, तो ये सारा कंसेप्ट किसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है, लूप्स के ऊपर, ठीक है। अगर 10 स्टूडेंट 10 फ्रेंड्स है तो 10, अगर 100 है तो 100, वो हम बताएंगे किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, राइट। सो कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लूप यूज कर रहे हैं। मैं एग्जांपल इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ ताकि किसी का कोई डाउट रह जाता है तो हम क्लियर कर सकें। शोइंग फूड आइटम्स, आपने जोमेटो जैसी ऐप बनानी है या वेबसाइट बनानी है। अब आपको पता है यार कि ये मेरी ऐप है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाए, डिश का नाम, डिश की फोटो सॉरी, तो यहाँ पे इमेज आ जाए। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट का नाम आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आ जाए रिव्यू, स्टार कितने स्टार है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आ जाए लास्ट टाइम कितने ऑर्डर्स इस रेस्टोरेंट से जा चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो यही आप ऐप जब स्क्रॉल करते हैं तो नीचे सबके लिए यही रिपीट होता रहता है ना, ठीक है जी, राइट। या आप ई कॉमर्स साइट्स पे चले जाओ या अमेजन पे चले जाओ। अमेजन पे अगर आप लोग यहाँ पे जाओ, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज ये देखो कोड, ठीक है, प्रोडक्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे जाओ, सेम ही पैटर्न आ रहा है ना, ठीक है, जो एक पैटर्न है वही सेम पैटर्न है। नीचे देखो, फिर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स हैं, ये एक कार्ड, दूसरा कार्ड, आगे तीसरा कार्ड, ठीक है। तीनों कार्ड में देखो सेम पैटर्न ही है, पहले हेडिंग, देन इमेजेस, देन सब हेडिंग्स, देन प्राइस, देन इफ देयर इज अ सेल देन सेल प्राइस, और नीचे आपके पास 4 इमेजेस। सिर्फ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट उनका डेटा क्या हो रहा है, चेंज। अब 16 करोड़ प्रोडक्ट वो आपको अगर दिखा रहा है अमेज़न, तो 16 करोड़ टाइम थोड़ा कोड लिखेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लूप्स यूज करते हैं। तो हमें एक कोड लिखना है एक बार, लेकिन हमने अपने कंप्यूटर को इतना ट्रेन कर लेना है कि वो उतनी बार चलाए जितनी बार हम चाहते हैं। अरे बात समझ में, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को हम किसके थ्रू कर रहे हैं, लूप्स के थ्रू करना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया लूप्स का एग्जांपल, ठीक है, ओके। सो बेसिकली हम अपनी लूप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फिक्स्ड लूप एंड सेकंड इज वेरिएबल। फिक्स्ड लूप जहां पे हमें पता है कि हमारा ये कोड इतनी बार ही चलना है, तो वहां पे फिक्स्ड लूप चलेगी, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि हमारी फैक्ट्री है और हमने एक मशीन बनवाई है। वो मशीन क्या करती है, स्टिकर प्रिंट करती है एमआरपी के, लेट्स सपोज जो प्रोडक्ट पे लग रहे हैं। एक प्लेट के अंदर 500 स्टिकर्स की जगह है। एक प्लेट पे कितनी जगह है, जो सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया गया है कि एक बार जब प्लेट अंदर जाती है तो 500 स्टिकर्स प्रिंट होने हैं। अब आपको चाहे 10 चाहिए चाहे 20 चाहिए, एक राउंड में कितने स्टिकर्स प्रिंट होने हैं। आपने प्लेट डाल दी तो 500 स्टिकर प्रिंट करके भेजेगा। तो वहां पे कौन सी लूप लग गई, अरे बात समझ, ठीक है। वो फिक्स लूप है कि वो 500 बार वो आपका काम होना ही होना है, या 200 का साइज है 200 बार काम होना ही होना, चाहे आपकी जितनी मर्जी रिक्वायरमेंट है,
क्लियर हो गया? ठीक है। वेरिएबल लूप इज जहां पे हमें पहले से नहीं पता। तो जहां पे हमें नहीं पहले से पता वो दो सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन जहां पे कस्टमर बता दे, जैसे आप फोटोस्टेट मशीन, जैसे हमने कहा करवाने गए फोटोस्टेट कॉपी, तो आपने बता दिया कि मुझे 5 कॉपी चाहिए, तो आपने बता दिया कंप्यूटर को कि कितनी कॉपी चाहिए, तो 5 का ही वो अपना सेटिंग करेगा और 5 का प्रिंट आउट आ जाएगा, यानी लूप कितनी बार चली? 5 बार। किसी को 2 कॉपी चाहिए तो कितनी बार लूप चली? 2 बार। अभी बात समझ में? तो यहाँ पे वेरिएबल लूप का एक फेस हो गया कि जितना यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, उतना ही हमारा काम होगा उतनी बार। क्लियर है? ठीक है। तीसरी वेरिएबल लूप में दूसरी सिचुएशन जहां पे पहले से फिक्स्ड नहीं है, वो ये है कि जितना काम होना है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की हमने बात की, तो अगर हम लोग यहाँ पे 120 स्टूडेंट्स बैठे, अगर हम सब लोग अपना व्हाट्सएप ऑन करें तो सबके मैसेज अलग अलग होंगे काउंट में, ठीक है। तो एज अ प्रोग्रामर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कितना डेटा की लेंथ है। अगर किसी की डेटा की लेंथ है 5 मैसेज, तो उसकी लूप कितनी बार चलेगी? आ रही है बात समझ में? किसी की लूप 10 है तो कितनी बार चलेगी? 10 टाइम्स। यहाँ लेट्स सपोज आपने Amazon पे जाके सर्च किया सैमसंग बैक कवर, अब Amazon के पास लेट्स सपोज 50 सैमसंग के बैक कवर है, लेट्स सपोज इमेजिन, ठीक है। तो लोग कितने की चलानी पड़ेगी? 50 आइटम सभी दिखाएगा ना, तो इसमें भी वेरिएबल है, ठीक है, बट इसमें हमें लेंथ पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी बात समझ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट करना पड़ेगा। कहीं पे हमें पहले से नहीं पता कि 3 कॉपीज ही चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप चले गए अब बिलिंग वाले में, आप मॉल चले गए, ठीक है। अब मॉल में आपने 10 आइटम जाके रख दी उसके सामने, करो बिलिंग इसकी, ठीक है, राइट। उसने उस आइटम की क्या कर दी? बिलिंग कर दी। अब आपके पास सेकंड कस्टमर भी आएगा, अब हमें नहीं पता सेकंड कस्टमर आएगा या नहीं। अगर आएगा तो फिर अगली बार फिर उसकी लूप चल जाएगी। और सिंपल एग्जांपल लेनी है तो बैंक की ले लो और एटीएम की ले लो। अगर आपने एटीएम में कभी ट्रांजैक्शन किया है तो जब आप एटीएम में अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हो तो आपसे पूछता है कई एटीएम कि डू यू वांट टू मेक अनदर ट्रांजैक्शन, दोबारा पैसे निकलवाने हैं, क्योंकि एक अटेम्प्ट की लिमिट होती है ना, इतने निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर यस कहते हो तो फिर से वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अरे बात समझ में? ठीक है, राइट। तो कई बार ऐसा होगा कि एक बार लूप चलने के बाद, एक बार स्टेप होने के बाद हमें कंफर्मेशन करनी है कि हमने सेकंड बार वो काम करना है या नहीं करना। समझ में आ गई बात? सो ये 2 कैटेगरीज ब्रॉडली हमारी हो गई, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं हम। सो पाइथन के अंदर देयर आर ओनली 2 वेज, वन इज व्हाइल एंड फॉर, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज में अगर C++ में चले जाएंगे तो आप देखते हो वहां पे व्हाइल भी होती है, डू व्हाइल भी होती है, देन फॉर भी होती है, ठीक है। सो पाइथन में एक व्हाइल है और एक क्या है? फॉर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाइल लूप की, ठीक है। सो बेसिकली जब हमने लूप चलानी है तो आपने समझना क्या है, हमने कंप्यूटर को ट्रेन करना है कि वो हमारा काम उतनी बार करें जितनी बार हम कराना चाहते हैं। आ रही है बात समझ? अगर तो वो फिक्स्ड लूप है, कौन सी लूप है? और इवन वेरिएबल लूप में भी हमें कंप्यूटर को 3 चीजें समझानी पड़ती हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं कंप्यूटर से 10 बार एक काम करवाना चाहता हूं तो मुझे कंप्यूटर को 3 चीजें समझानी पड़ेंगी। पहला, कहां से शुरुआत हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कह दूं यार कि लेट्स सपोज कि 5 बार ये काम कर दो, ये 5 बार काम होना है, तो तुम लोग अपने दिमाग में कैसे काम करोगे? तुम लोग पहले स्टार्ट करोगे ना कहीं से, एक पहली बार हो रहा है, काम हो गया, फिर अगली बार चेक किया, अभी पूरा नहीं हुआ, तो फिर 1 प्लस कर लिया दिमाग में, अच्छा 2 बार, दूसरी बार कर रहा हूँ, फिर तीसरी बार कर रहा हूँ, फिर चौथी बार कर रहा हूँ, जब तक काम कितनी बार नहीं हो जाता? 5 बार नहीं हो जाता, ठीक है जी। हालांकि हमारा जो ब्रेन है, अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल, हमारा ब्रेन ऐसी स्मॉल कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है जी। हमें नहीं पता चलता कि हमारा ब्रेन कैलकुलेशन कर रहा है, पॉइंट। तो हमें मैथ आता ना हो, हमें मैथ हमेशा आता है, हमें मैथ की बुक आती ना हो एक अलग बात है, बट मैथ हमें आता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, और सामने से अगर कोई आ रहा है, जो नेचुरली ट्रैफिक में आता है, हर रोज हम जाते हैं तो सामने से कोई ना कोई तो आ ही रहा होता है सिंगल लेन में, तो ऐसा नहीं होता कि आप अपनी गाड़ी रोक देते हो, मैथ की कॉपी निकालते हो, फिर एंगल, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कैलकुलेट करते हो, उसके बाद एंगल लेके घूमते हो, नहीं ना। आपका दिमाग इतना कैपेबल है कि वो अपने आप सब चीजें एडजस्ट करके साइड से निकल जाता है, वेटिंग ऑफ पॉइंट, ठीक है, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोग बहुत डीप लेवल में जाके सोचे तो हमारा ब्रेन ये सारी कैलकुलेशन एक एक करके कर रहा है। वही कैलकुलेशन हमें किससे करवानी है? कंप्यूटर से, ठीक है। सो व्हाइल में क्या होगा कि व्हाइल में हमने ये जो एक्सप्रेशन देना है साथ में, जैसे इफ में दिया था, तो हमें ये एक्सप्रेशन ऐसा देना है कि ये एक्सप्रेशन तब तक चले जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता।
तो यानी ये हिस्सा तब तक ट्रू रिटर्न करना चाहिए जब तक मेरा काम खत्म, क्योंकि जब ये ट्रू चलेगा तो ये इसके अंदर जाएगा और कोड चलाएगा, और ये उतनी बार कोड चलाएगा जब तक ये हिस्सा क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। सो अगर मुझे 5 बार कोड चलाना है, 5 बार, तो मुझे यहाँ पे किसी भी तरह से ऐसी सिचुएशन बनानी है कि मेरा कोड 5 बार क्या रिटर्न करे, ट्रू रिटर्न करे। और ये बात समझ में, एज सिंपल एज दैट। अगर ये कोड मुझे 100 बार चलाना है तो मुझे ऐसी सिचुएशन बतानी है यहाँ पे कि मेरा कोड 100 बार क्या रिटर्न करे, तभी वो अंदर जाके उस कोड को रन करे। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की सिचुएशंस आती है जिसके थ्रू हम ये काम करेंगे। फर्स्ट वी कॉल्ड इट इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? कहां से शुरुआत करेंगे? कहीं ना कहीं से करेंगे, 1 से, 0 से, 10 से, 100 से। सेकेंड, वाइल के साथ जो आता है हमारा एक्सप्रेशन, इसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बताते हैं कहाँ जाके तुमने रुकना है, और जब तक वहां पे नहीं रुकते तब तक ये काम करते रहो। अरे बात समझ में? और उसके बाद आपने अपना काम करना है, और नीचे फिर आपने क्या करना है, उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है आखिर में, कि मेरा काम एक बार हो गया। सो हर काम करने के बाद हमने काउंटिंग करनी है कि एक बार। अरे बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह से आपकी लूप चलती है। अगर हम बेसिकली, मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके चलूं, लेट्स सपोज so let's suppose I have to print Webby for my company name 5 times, let's suppose. So ideally मुझे कोड कितनी बार लिखना है? 5 times. ठीक है, राइट? डन। अब मैं इसे ऑटोमेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये 100 भी हो सकता था, ये तो हमने क्लास में एग्जांपल ली 5, ये 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता था। ठीक है, तो मुझे इस कोड को अब ऑटोमेट करना है कि मुझे इसे कितनी बार लिखना पड़े, सिर्फ एक बार लिखना पड़े। ठीक है, सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंप्यूटर को काउंटिंग सिखाएंगे। काउंटिंग कैसे सिखाएंगे? सो मैंने कोई एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने इनिशियलाइजेशन कर ली। ये कोड सिर्फ एक बार चलेगा, बिकॉज अगर जिन्होंने लास्ट टाइम लेक्चर अटेंड किया था, मैंने बताया था कि आपका कोड सीक्वेंस में चलता है, सीक्वेंशियल वे में बाय डिफॉल्ट। सो अगर ये लाइन चल गई तो दोबारा इस लाइन पे कोड वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अरे बात समझ में? यानी काउंट एक ही बार 1 होना है, उसके बाद आपने अपना क्या लगाया, वाइल। और फिर जैसे हमने कहा था कि हमने एक्सप्रेशन लगाना है, सो मैंने लगाया कि जब तक काउंट किसके बराबर नहीं हो जाता, 5 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करता रहे, प्रिंट करता रहे वेबी फाइल। अरे ये बात समझ? ठीक है। और जब वो एक बार प्रिंट कर ले, क्योंकि हमें उसे 5 तक भी पहुंचाना है, तो वो अपने आप को एक क्या कर ले, प्लस कर ले। अरे बात समझ? इसी को लिखने का एक और तरीका अगर आपको याद हो, हमने सिखाया था आपको। अरे बात समझ? ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। ठीक है, सो ये कोड इस तरह से एग्जीक्यूट। ठीक है, अब अगर इसकी आप मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखें, तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे हुई? तो सबसे पहले काउंट वेरिएबल, इसमें क्या स्टोर था, 1। अब नीचे गया, सेकंड लाइन में डेफिनेटली सेकंड लाइन में आएगा। ठीक है, राइट? मैं तुम्हें एक कॉल लाइन यहाँ पे दिखा दूँ, और आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, लास्ट। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना। सो 1 उससे चेक किया, क्या 1 5 से छोटा है? आंसर क्या आया, ट्रू। बूलियन आएगा। ठीक है, अगर ट्रू आएगा तो वो सिस्टम में जाएगा। अब यहाँ पे आपने 3 लाइनें लिखो, 4 लाइनें लिखो, जितना काम कराना है वो एग्जीक्यूट होगा। सो आपने यहाँ पे एक ही लाइन लिखी थी, कौन सी, वो एक बार प्रिंट हो गया, आपका काम खत्म। आपने अगली बार काउंट को एक प्लस कर लिया, सो 1 + 1 2। अब ये लास्ट लाइन थी, अब आइडली से बाहर आना चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम ट्रू आया था, तो ये यहीं से जंप करके वापस यहां चला जाएगा। अरे बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है, लास्ट टाइम क्या आया था, ट्रू, तो वो यहीं से जंप होके यहां पे जाएगा। ठीक है, सो चेक करेगा क्या 2 5 से छोटा है, आंसर ट्रू। अंदर आया, वेबी फॉर प्रिंट हुआ, एक प्लस हो गया, क्या हो गया, 3। लास्ट टाइम ट्रू था, वापस गए हम, 3 5 से छोटा है। ठीक है, अंदर आए, प्रिंट हुआ, प्लस हो गया, क्या हो गया, 4। लास्ट टाइम ट्रू था, अंदर गए, 4 < 5 ट्रू, प्रिंट किया, प्लस किया, 5 हो गया। लास्ट टाइम ट्रू था, गए, 5 5 से छोटा है, नहीं, 5 5 के बराबर है, यस। अंदर आए, प्रिंट किया, 5वीं बार वेबीफर, एक प्लस होके क्या हो गया, 6। लास्ट टाइम ट्रू था, वापस गया, 6 5 से छोटा है, फॉल्स।
6 5 के बराबर है, फॉल्स। फॉल्स तो सीधा बाहर एग्जिट करके वापस अपने सीक्वेंस में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब मेरे को बताओ ये लूप कितनी बार चली? ठीक है, सो 6 टाइम कंपैरिजन हुए हैं, बॉडी 5 टाइम चली है। तो याद रखना ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, ठीक है जी, क्योंकि 6 बार हम कंपैरिजन करने गए ना कंपैरिजन करने, उस कंपैरिजन में हमने चेक किया कि अच्छा नहीं यार फॉल्स है, तो एक सिचुएशन में हम बाहर आ गए। क्लियर हो गया? तो जो बॉडी है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है जी। तो ये एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? लूप की बॉडी। क्लियर है? ठीक है, ये हमारी 5 टाइम एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन अगर हम लोग बात करें लूप का तो 6 टाइम कंपैरिजन हुआ है हमारा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? राइट, सो बेसिकली ये जो काउंट वेरिएबल हमने यूज किया है, आप कुछ भी नाम दे दीजिए इसे ABCD, ये हमने किससे यूज किया है? इसको हमने सिर्फ यूज किया ताकि हम बैकएंड पे ट्रैक रख सकें कितनी बार काम हुआ है। हमने कस्टमर को नहीं दिखाया कि वेबीफर 1 वेबीफर 2 3-4 बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है जी, राइट। ये बेसिकली हमने सिर्फ इतना काम किया है कि हम बैकएंड पे रैम में ट्रैक रखने हैं कि हमारा काम कितनी बार। अगर आप कस्टमर को दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो प्रिंट काउंट करके, तो आपका क्या आउटपुट आ जाएगा? अरे बात समझ? ठीक है, सो काउंटिंग हम बेसिकली बैकएंड पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती कस्टमर को हम क्या दिखाएं? काउंट दिखाएं। हमारी रिक्वायरमेंट है जो काम करने के लिए आए हैं वो दिखाएं। ठीक है, अब इस कोड को अगर हम लोग वापस चलें, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, so let's suppose I'm saying it 50 times. ठीक है, if I'm saying it मुझे ये काम 5000 टाइम करना है। ठीक, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑटोमेशन। आ रही बात समझ में? हम 5000 बार नहीं लिख सकते थे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। ठीक है, बट हमने सिस्टम को एक बार लिखा। अब अगर हमने प्रिंट वेबीफर लिखते तो वेबीफर 5000 क्या होता? आगे बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप 50 साल लिख दो, 50,000 बार चले। ये पावर है कंप्यूटर में ऑटोमेशन की। ठीक है, तो जितना आप ऑटोमेशन देखते हो, जो चीजें हो रही हैं पॉसिबल हो पाई हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लूप। इतना बड़ा डेटा जो भी कंपनी का आता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजन का, वो कैसे हैंडल करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू? तो वहां पे क्या यूज हो रही है? आपकी लूप यूज हो रही है। बिना लूप के आप कर ही नहीं पाओगे। अभी बात समझ? ठीक है, सो लूप ने ही हमें हेल्प की है अपने कोड स्केल करने में, काम स्केल करने में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? मुझे लगता है 5000 तक भी देखना चाहेगा। ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है, सो 3 कोड हमने आपको कहे कि इंपॉर्टेंट है व्हाइल लूप लगाते हो। कौन कौन से? इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, सो अगर हम लोग यहां पे जाएं एंड लेट मी डू फ्यू एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सो दिस, ये कोड कितनी बार चलेगा? एक बार सर उसको चेक करेगा। आउटपुट आउटपुट क्या आएगी? एक ही बार ही चलेगा, तो काउंट में बेस है। आउटपुट क्या आएगी? एक बार बेटा सामने देखो, सिंपल लॉजिक रखो, कभी भी कंफ्यूज मत हो। सिंपल लॉजिक दिमाग में रखो। काउंट क्या है? 7। आपने पूछा 7 5 से छोटा है, आंसर क्या आया? तो सीधा कहां पे आ गया? टर्मिनेट होके बाहर आ गया। हाँ जी मैम, इधर पूछ लीजिए, क्या बताया, क्या समस्या है? वो डू वाइल होती है बेटा, डू वाइल। ठीक है जी, सो वाइल में नहीं,
सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने इनिशियलाइजेशन गलत नहीं की, जो भी लॉजिक था आपने उसके हिसाब से लगाया, बट उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली आपका लूप नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना कि वो नहीं देखेगा कि यार चलो बेचारा पहली बार आया मैं चला दूँ, ठीक है। कंप्यूटर नहीं देखेगा, कंप्यूटर का मतलब है लॉजिक, नहीं मैच हुआ जो उसका काम है उससे वही करना है, ठीक है, राइट। सो ये हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। देन इफ विल गो टू अ टर्मिनेशन पार्ट, लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज 1 एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे 5 बार प्रिंट करना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 4 बार आउटपुट आएगी, ठीक है जी, राइट आपकी, क्योंकि अब हमने 1 लेस देन 5 कर दिया, तो लेस देन 5 का मतलब कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, ठीक है। सो हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है, याद रखना, ठीक है। और आई विल से लेट्स सपोज this one, so let's suppose I skip this code, Infinite time period. सर वो एक ही बार ही चलेगा, एक प्लस तो होएगा ही नहीं आगे, फॉर्मूला तो लगाया नहीं। चलो बाकी लोग सर काउंट की वैल्यू जब तक सेम रहेगी वो नहीं, एक बार जब एक बार मतलब आउटपुट एक ही बार ही देगा। मूर्खो, काउंट की वैल्यू सेम रहेगी तो बाकी काउंट 1 है, 1 5 से क्या है छोटा है, आंसर क्या आएगा, अंदर चलाएगा, लूप खत्म, लास्ट टाइम 2 था वापस जाएगा, 1 किससे छोटा है, ट्रू, अंदर 1 किससे छोटा है, 1 हमेशा 5 से छोटा ही रहेगा ना। मैंने पहले क्या कहा, इमोशंस पे नहीं जाना, लॉजिक पे जाओ यार। हमने 1 को कभी 5 तक पहुंचाया नहीं, हमने टर्मिनेशन कंडीशन क्या दी हुई है, 5। कंप्यूटर अगेन यार मशीन है, हमने क्या कहा, जब तक ट्रू आएगा चलेगा, फॉल्स आएगा बाहर आ जाएगा, इसके अलावा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आप खुद अपना लॉजिक लगा के देखो कि फॉल्स कभी आ ही नहीं रहा, काउंट पे हमेशा क्या रह रहा है, 1 हमेशा 5 से क्या रहेगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, तो लूप क्या चलेगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। सो लेट्स सपोज इफ आई से दिस, क्योंकि आप हमेशा 1 में 1 5 से छोटा है, आप हमेशा 1 में से एक माइनस करते जा रहे हो, तो काउंटिंग तो फिर माइनस में जाती जा रही है ना, और माइनस वाली काउंटिंग अगेन 5 से क्या रहेगी, हमेशा आंसर क्या आता रहेगा, ट्रू, तो चलता रहना। आ रही है बात समझ। सो तीनों लाइनें ठीक लिखना इंपॉर्टेंट है, इनिशियलाइजेशन भी, टर्मिनेशन भी एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपने करना है उस केस में। क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है हमने। ठीक है, इनफिनाइट जब हम कोई चीज लगा के एरर नहीं आता उसमें, क्यों एरर आएगा ना, इनफिनाइट क्या है, इनफिनाइट वो हम इनफिनाइट देख रहे हैं, कंप्यूटर के लिए वो इनफिनाइट नहीं है ना। जब हम आपको जीरो से डिवाइड करते हैं, मेरी बात सुना, एक कंसेप्ट समझ, आपने कहा कि इनफिनाइट का मतलब है अगर कंप्यूटर को पहले से पता हो इनफिनाइट है, कंप्यूटर को नहीं ना पता, कंप्यूटर के लिए ट्रू आता जा रहा है, उसे थोड़ा पता अगली बार फॉल्स आना है या फिर से ट्रू आना है, उसका काम क्या है कि अगली बार ट्रू आएगा चलाएगा, फॉल्स होगा नहीं चलाएगा, जो सब किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं जीरो से। हाँ, तो वो एक्सेप्शन होती है, वो एक्सेप्शन है, वो है कि कंप्यूटर नहीं काम कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर को सिखाया नहीं गया कि जीरो के साथ कैसे डिवाइड करते हैं प्रोसेसर को। आई बैठेगा भाई, आपके मैथ आपका जो सीपीयू है उसे पता ही नहीं जीरो के साथ कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग की गई सीपीयू की उसे बताया गया कि जीरो के साथ डिवाइड नहीं होता, और आपने जबरदस्ती उसे किसके साथ डिवाइड करने के लिए कह दिया, क्योंकि मूर्ख तो हम है, ठीक है जी, राइट। वो तो बेचारा अपनी तरफ से ठीक कर रहा है, तो जो चीज उसे सिखाई नहीं गई, जो लीगल नहीं है, उसने आपको एरर दे दिया। ये तो लीगल स्टेटमेंट चल रही है, मुझे बताओ इस स्टेटमेंट में कहां पे गलती है जो हमने लिखी अभी थोड़ी देर पहले, सिंटेक्स वाइज उस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं ना थी बेटा। कंप्यूटर को लगा कि आप उससे ये करवा रहे हो, आप कंप्यूटर के पेरेंट्स हो, एज अ प्रोग्रामर इज अ पेरेंट, क्योंकि वो कंप्यूटर को बता रहा है कि मैं उससे क्या करवाना चाह रहा हूं, उसे लगता है कि आप उससे ये करवाना चाह रहे हो। अरे बात समझ में,
क्योंकि आपने इसमें कुछ गलत लिखा ही नहीं, कोई गलत नहीं है ये। वो हमारे रियल वर्ल्ड में गलत हो सकता है, बट कंप्यूटर पर्सपेक्टिव से वो कोई चीज गलत नहीं है। इसमें ना तो कोई सिंटैक्स गलत है ना ही कुछ गलत है। वो कह रहा है आप ही तो मुझे बोल रहे हो माइनस करो, और फिर आप ही मुझे बोल रहे हो कि जब तक ट्रू आता है तब तक चलाना है, तो मैं तो दोनों काम ठीक कर रहा हूँ। आधी बात समझ में? सो हम एज अ प्रोग्रामर गलत एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है जी, बट कंप्यूटर के लिए ठीक है मैथ, ठीक है। सो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मैथ का लॉजिक तो नहीं ना टूट रहा है यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो ये चीज है। यहाँ पे कहीं पे हमने उसे ये नहीं कहा कि पहले इफ लगा के चेक करके 0 से कम तो नहीं हो गया, अगर हो गया तो रोक दी। वो तो हमें एज अ प्रोग्रामर हर चीज कंप्यूटर को बतानी पड़ेगी। वी आर नॉट यूजर, याद रखना, हमें क्योंकि आदत पड़ी हुई है एज अ यूजर कंप्यूटर का, हम गलती करते हैं तो कंप्यूटर बोल देता है कि काम मैं नहीं कर सकता। यू आर नॉट यूजर नाउ, यू आर अ प्रोग्रामर। आपने जो प्रोग्राम बनाना है वो यूजर ने यूज करना है, तो प्लीज आपको अपना माइंड भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। अदरवाइज तो हम लोग ये 3 स्टेप ही भी क्यों कर रहे हैं, काउंट 1 काउंट लेस देन, क्योंकि कंप्यूटर का IQ लेवल 0 है, हमें उसे सिखाना पड़ा कि यार 5 की गिनती ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमें कंसेप्ट ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स गो टू वेरिएबल लूप। नाउ वेरिएबल लूप विल से, ठीक है, कि कोई काम कितनी बार करना है, ठीक है। सो लेट्स सपोज आई विल से काउंट इज इक्वल टू 1। मैंने कस्टमर को कहा कि अपना लेबल प्रिंट करो, ठीक है। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं ताकि आप लॉजिक समझ सकें। किसे एंटर लेबल, मैंने कहा मुझे लेबल चाहिए किसका, सेल का। कहता कितने लेबल चाहिए, मैंने कहा मुझे कितने लेबल चाहिए, 3। अरे बात क्लियर हो गया, ठीक है। कहता क्या चाहिए, मैं कहता हूं मुझे MRP का स्टिकर चाहिए। कहता कितने चाहिए, मैंने बोला 50 दे दो, ठीक है। अरे बात समझ में क्लियर? तो ये कोड है। तो सबसे पहले तो हमने कुछ भी नहीं लिया जो वेरिएबल में स्टोर करना था, जो प्रिंट करना था। जैसे हमने वेबिफर प्रिंट किया था वो वेरिएबल प्रिंट कर देंगे, बट दिस इज नॉट अ वेरिएबल लूप। वेरिएबल लूप इज हमने उससे पूछा कितने चाहिए, तो जहां पे हम पहले लिख रहे थे काउंट लेस देन इक्वल टू 5, वहां पे हमने उस वेरिएबल का नाम दे दिया जो हमें कस्टमर ने लिख के दिया था। आ रही है बात समझ? क्लियर हो गया? सो कस्टमर ने अगर यहाँ पे लिख के दे दिया जी 3, तो अब लूप 1 से लेके कहां तक चलेगी, 3 तक चलेगी। क्लियर हो गया? क्योंकि अब नंबर में हमने क्या स्टोर करवा दिया, 3 स्टोर करवा दिया। समझ में आ गया? सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सी लूप है, वेरिएबल लूप हो गई, ठीक है, कि हम बता रहे हैं उसे कब तक चलाना है, ठीक है। सो ये एक कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक और तरीका लूप लगाने का, तो सामने देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप है क्योंकि आपके जितने भी मेजर एप्स हैं उनमें यही कोड यूज होते हैं तकरीबन, तो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो सामने देखो, सॉइल से मुझे कैलकुलेशन करनी थी, मैंने 2 नंबर एंटर किए, मैंने लेट्स प्लस का कोड लिखा है, सिंपल, ठीक है। 50 आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब हम कस्टमर को बोल रहे हैं दोबारा काम करना चाहते हो, आई सेड लेट्स यस, ठीक है, राइट। वो कहता कर लो यार, दोबारा काम करना चाहते हो, मैंने बोला नहीं यार, बाहर आ गए। जो मैंने मॉल वाली एग्जांपल दी थी, आप जितनी देर तक काम करवाना है कराते जाओ, नहीं कराना तो बाहर आ जाओ। अरे बात समझ में? तो इस ये बहुत बार आपका इस तरह से कोड होगा, ठीक है। तो सामने देखो, अब जैसे आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया था, याद है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए। अब हमें नहीं पता कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 5 है या 6 है, तो हम चाहते हैं कोड चले, एक स्टूडेंट की एंट्री हो गई, अब अगर एक और स्टूडेंट है तो यस करें, दोबारा से वो कोड चल पड़े, सेकंड बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बड़े आराम से देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट में ये यूज होने हैं। सर हमने कुछ डिफाइन कर लिया तो पहले करनी पड़ेगी। हाँ, मैं वो बताने लगा हूँ, बड़े ध्यान से देखो। 2 तरीके तभी मैंने बोला। सबसे पहले हम मान के चलें स्टार्टिंग से कि लूप हमेशा चलनी है, क्या मान के चलें, तो हमने वाइल के साथ खुद ही क्या लिख दिया, वाइल ट्रू का मतलब क्या है, हमेशा ट्रू रहेगा ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी क्रिएट अनदर फाइल, ठीक है। सो आई विल से वाइल ट्रू, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट, ठीक है, दैट्स इट।
इन्फिनाइट, हाँ जी, इन्फिनाइट हो गया ना, हाँ जी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन तो वाइल के साथ जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या रिटर्न करता है, या ट्रू या, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक बार भी नहीं चलेगा, पहली बार क्या हो गया, अरे बात समझ में, सिंपल कंसेप्ट है, ट्रू आएगा चलेगा, फॉल्स आएगा नहीं चलेगा, अरे ये बात समझ में, ठीक है। ओके, सो मैंने मान के चला कि एक लूप हमेशा चलनी है, ठीक है। उसके अंदर मैंने अपना लॉजिक लिख दिया, जो भी लिखना था, बिल बनाना था, प्लस माइनस करना था, जो बनाना था हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। 2 नंबर प्लस कर दिए, ये 4 कोड मेरे चल पड़े, ठीक है। अब हमने कस्टमर से पूछना है कि भाई दोबारा ये काम करना है या नहीं करना, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया किसी भी नाम से और हमने कस्टमर से पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। और मैंने इसको बोल दिया या y एंटर करें या n एंटर करें, ठीक है जी। सो मैं चाहता था कि अगर n एंटर हो तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, मैं चाहता था, आप कुछ और चाह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इफ लगा दी, मैंने कहा अब मुझे ये भी नहीं पता कस्टमर n जो है छोटा एंटर करेगा या कैपिटल एंटर करेगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन है ना अवेलेबल उसके पास। तो मैंने एक बार चेक कर लिया n स्मॉल और एक बार चेक कर लिया और लगा के कि दोनों में से अगर कोई भी हुआ एंटर, तो देख मैंने क्या लिखा है, ब्रेक हम तब लगाते हैं जब हमें जबरदस्ती लूप से बाहर आ रहा है, हर ये बात समझ में। तो पहले लगा दी वाइल ट्रू, ट्रू का मतलब लेकिन हमेशा तो चल नहीं सकती, कभी ना कभी तो बाहर आना है, तो उसके लिए हमने जबरदस्ती कौन सी कंडीशन लगा दी, ब्रेक वाली, और सिचुएशन पैदा कर दी, ठीक है जी। राइट, जैसे हमने कल लास्ट में एग्जांपल ली थी गेम की, कि प्लेयर भागता जा रहा है टेंपल रन में, ठीक है जी, वो कब तक भागता जा रहा है, वाइल ट्रू लगी हुई है उस पर, ठीक है जी, लेकिन कब तक भागता जा रहा है, जब तक वो आप एस्केप करके बाहर नहीं आते, पॉज नहीं करते, या फिर वो किसी के साथ स्ट्राइक नहीं करता, आर यू गेटिंग पॉइंट, तब तक वाइल ट्रू लगी हुई है भागने वाली, समझ में आ गई बात, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम में हम चाहते हैं ये कोड हमेशा क्या हो, चलता रहे, सिर्फ तब तक जब तक कोई ऐसी कंडीशन नहीं आती। हाँ जी सर, और भी हम 2 चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, जितना मर्जी कंपेयर करो, जितने मर्जी ऐड करो कंडीशंस। अब इसी कोड को, ये कोड पता लग गया आप लोगों को, लग गया पता, ठीक है, हाँ जी पता लग गया। इसी कोड को करने का एक और तरीका, सेम चीज, एटीएम भी होता है कि 3 बार चलेगा, नहीं, ये देखो, पहले खुद एक वेरिएबल बना लिया, फिर से ट्रू ही कर रहा हूं, और उसमें लेट्स क्या लगा दिया, कुछ भी लगा दिया वाइल मेरे केस में, और मैंने वाइल के साथ जानबूझ के हमेशा ट्रू कर दिया, ऑप्शन इज इक्वल टू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है जी। और मैंने कस्टमर से पूछ लिया, ठीक है, अब मैंने उससे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू y और n, अगर अब वो y के अलावा कुछ भी एंटर करेगा तो ये लूप क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी ना, फॉल्स हो जाएगी तो दोबारा चलेगी, अरे ये बात समझ, ठीक है। तो सेम काम को करने के आप 2 तरीके इंप्लीमेंट कर सकते हो, और आप एज अ क्रिएटिव पर्सन कुछ और भी तरीका निकाल सकते हो, ठीक है जी। अगेन हमारे हाथ में है, लॉजिक हमारे हाथ में है, ट्रू फॉल्स कैसे निकालना है, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करने हैं, ठीक है। तो तुमने ऐसी सिचुएशन बनानी है कि किस तरह से कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये बात समझ में क्लियर है, ठीक है, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर कॉन्टिन्यूअस लूप, ठीक है, जो देन सेकंड टाइप ऑफ लूप वी हैव, यूजुअली कॉल्ड इट कॉम्पैक्ट लूप एज वेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन टर्मिनेशन वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है फॉर एक वेरिएबल का नाम, इन आगे क्या लिखना है, उसमें आपने बताना है कितनी बार आपको कोड चलाना है, अगर 5 बार चलाना है तो आप 5 लिख दीजिए, वो कोड कितनी बार चल जाएगा, 5 बार, वो लूप अपने आप चल जाएगी, ठीक है, राइट। सो इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा है, फॉर काउंट इन, क्या लिखा है रेंज में, और 5 टाइम हमने क्या नीचे लिख दिया, 5 बार आ गया, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये एक आपका लूप चलता है, फॉर लूप, ठीक है। सो लेट मी मूव टू दिस, ध्यान से देखना। सो फॉर काउंट इन रेंज 5, ठीक है। सो मेमोरी में से आप कैसे देखोगे अगर वाइल के साथ कंपेयर करना है, तो मेमोरी में ही ऐसे चल रही है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, काउंट इज इक्वल टू 0 while count is less than 5, print verify,
याद रखना फॉर लूप जब आप लगाते हो रेंज के साथ वो 0 से स्टार्ट करता है, इससे स्टार्ट करता है। सो अगर आप 5 लिख रहे हो तो वो 0 से लेके कहां तक काउंट करेगा, 4 तक, 0 से लेके 4 तक, दैट इज 5 की काउंटिंग। ये याद रखना, ये मत सोचना कि 1 से लेके 5 तक चल रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू आर सेइंग 4 काउंट इन रेंज 5, तो मेमोरी में इस तरह से आप इक्विवेलेंट करेंगे इसको। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, किसी को डाउट? ठीक है। सो ये कोड ये कर रहा था कि पहले काउंट को क्या वैल्यू एलोकेट कर रहा है, इनिशियलाइज 0, फिर वो चेक कर रहा है कि वो 4 तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, बिकॉज 5 - 4 तक ही जाएगा वो, ठीक है। एंड देन अगर ट्रू है तो फिर वो अंदर जाएगा। क्लियर करने के बाद फिर 1 2 3 एंड 4। इस सीक्वेंस को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है जी, इस सीक्वेंस को आप चेंज कर सकते हो। इसको देखते हैं एक बार 2-3 तरीके से, ठीक है। ये देखो, पहले तो ये देख लो, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। सो जो भी आप वैल्यू दोगे उससे एक माइनस होगी, क्योंकि काउंटिंग कहां से शुरू होती है 4 में, 0 से, ना से 1 से, बाय डिफॉल्ट। बाय आप चेंज करना चाहते हो आप बॉस कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ सिंटेक्स, लेट मी टेक इट टू यू ऑन फॉर यू 3। ये सिंटेक्स है, बड़े ध्यान से देखना। फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा इंक्रीमेंट। अरे बात समझ, 3 वैल्यूज आती है इसमें। अगर आप इनमें से कोई स्किप करते हो, स्किप जैसे हम स्टार्ट या इंक्रीमेंट स्किप करते हैं हमेशा, जैसे हम लिखा फॉर काउंट इन रेंज 5, तो 5 उसके लिए क्या है, सो एंड इज इक्वल टू 5 माइनस जो भी वैल्यू आप दोगे उसमें से क्या कर लेगा। अरे ये बात समझ में, ठीक है। स्टार्ट बाय डिफॉल्ट क्या है, 0, एंड इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट क्या है, समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस कोड को अगर आप लोग देखें तो अब मैंने स्टार्ट चेंज कर दिया, मैंने कहा स्टार्ट अब 0 से नहीं करना, किससे करना है, कहां तक जाना है, 9 तक, कहां तक जाना है, 9 तक, ठीक है जी। और हर बार कितना प्लस करना है, 2। अरे बात क्लियर हो गया, हाँ। तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाके हमने शायद कोई ऐसा कोड चलाना है जिसमें हमें प्रिंटिंग में 1 चाहिए, 0 से स्टार्ट नहीं करना। जैसे आपको कोई टेबल प्रिंट करना है, मैं 5x0 का टेबल थोड़ा प्रिंट करूंगा, मैं 5x1 का ही करूंगा ना, 5x1 5, 5x2 5x3, ठीक है। तो उस केस में हम चेंज कर सकते हैं कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, ठीक है। क्योंकि आप अभी कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे, तो बाय डिफॉल्ट वो कहां से शुरू कर रहा है, 0 से। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप उसे एज अ प्रोग्रामर, हमने आपको पावर दे दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कि आप उसे ओवरराइड कर सकते हो, क्योंकि हर बार +1 भी नहीं चाहिए होगा, हो सकता है आपको कोई ऑल्टरनेट स्टेप करने हैं, उठाना है डेटा, ठीक है, सेम नहीं उठाना, ठीक है। सो उस केस में सो लेट्स मूव हियर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, 10 0 क्या आएगी आउटपुट, उल्टा चलेगा, आउटपुट क्या आएगी, 1 तक चलेगा, 9 8 7 6 5 4 एक ही बार चलेगा, 10 9 8 1 तक चलेगा, 0 तक का है ना, 0 से पहले अगर रिवर्स में जाएगा तो कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अरे बात समझ, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हो रेंज के साथ, ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है, सो ये आपका हो गया लूप कंसेप्ट, ठीक है। इसमें से आई थिंक वी हैव मिस समथिंग, लेट मी चेक। ये तो हमने बनाया था, लेट्स से, ठीक है। नाउ इसका आपने लैब करना है, लैब में कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहला प्रोग्राम बहुत सिंपल है, ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पहला प्रोग्राम कह रहा है कि आपने एक नंबर यूजर से लेना है, ठीक है जी, राइट, और आपने सम कर देना है 1 से लेके जितना यूजर ने नंबर दिया है। सो अगर यूजर एंटर करता है 10, तो आपने 1 से लेके 10 तक का क्या कर देना है, सम। सो 1 + 2 3
एंड 3 + 3 6, 6 + 4 10, इस तरह से कहाँ तक 10 तक। ठीक है, सेकेंड कोड जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोल्ड में तो देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट, पहले बनाया हुआ ये प्रोग्राम, देन एक्सेप्ट, क्या कैलकुलेट करना है, अगर ग्रॉस बिल 5000 से ज्यादा है तो क्या डिस्काउंट देना है, अदरवाइज क्या कैलकुलेट करना है, और ये प्रोग्राम क्या अज्यूम करके चलाना है कि आपके पास 5, ये स्टूडेंट्स नहीं 5 बिलिंग है, ये मैं करेक्ट कर दूंगा। सो यू हैव अ 5 बिलिंग एट अ टाइम। तो ये लूप कितनी बार चलनी चाहिए, फिक्स लूप मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये लूप आपने कितनी बार चलानी है, 5 बार अज्यूमिंग। क्लियर हो गया? देन वी हैव दिस प्रोग्राम टेबल ऑफ 5 यूजिंग व्हाइल लूप। सो लेट्स सपोज मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। सो बड़े ध्यान से अब इसको देखो जरा। सो मैं पहले कुछ इस तरह की आउटपुट चाहिए, ठीक है, और ये हमें चाहिए कहां तक, अरे बात समझ। सो हमने पहले देखना है कि ये क्या, ये प्रोग्राम लूप के थ्रू हो सकता है, चलो हमें तो पता लग ही गया हो सकता है क्योंकि सर इसीलिए आपने डाला है, बट लॉजिकली सो हम पैटर्न पहले ढूंढते हैं। सो पहला पैटर्न है कि हमेशा 5 रहेगा, दूसरा पैटर्न है कि हमेशा क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन होनी है, हर नंबर की क्या होनी है, तीसरा पैटर्न क्या है, 1 से लेके कहां तक जाना है, 10 तक जाना। अरे बात समझ। तो ये प्रोग्राम आप लोगों ने लूप व्हाइल लूप के थ्रू भी बनाना है एंड फॉर लूप के थ्रू भी बनाना है, ठीक है। सो अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लें इसका, लेट्स सपोज ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने काउंट क्या ले लिया, 1, एज्यूमिंग हमें टेबल 5 का चाहिए, सो हमने टेबल क्या ले लिया, 5, ठीक है। देन हमने कहा कि बॉस कब तक चलाना है, 10, ठीक है जी, और क्या चलाना है, टेबल जो भी है उसे मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, काउंट के साथ, ठीक है। एंड प्रिंट फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट, एंड देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस, ठीक है। आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब इसको आप फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया 0 मल्टीप्लाई क्या लिख दिया 1 इफ यू गाइस रिमेंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, डॉट फॉर्मेट। 0 पे क्या आएगा, टेबल 1 पे क्या आएगा, काउंट, और 2 पे क्या आएगा, ठीक है। डन, क्लियर हो गया? तो आपने किसी भी कोड को पहले देखना है कि यार इसमें कोई पैटर्न है कि मैं अपने अकॉर्डिंगली उसे क्या कर सकूं, रिपीट कर सकूं कोड को, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप इस चीज को करेंगे। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सो दिस इज अ प्रोग्राम जो आप लगाएंगे कंटिन्यूस लूप के थ्रू। प्राइस, क्वांटिटी, अगेन ग्रॉस बिल, अगर 50,000 से बड़ा है तो नेट बिल। ये फाइल में चेंज करके दोबारा भेजूंगा, इसमें कुछ चेंजेस, एक प्रोग्राम मुझे ऐड करना है। अब आपने हर ऑपरेशन के बाद यूजर से पूछना है कि दोबारा बिलिंग करनी है या अगर बिलिंग करनी है तो वो कोड दोबारा क्या होगा, ठीक है। सो ये हम करेंगे, ठीक है। एंड अनसॉल्व्ड में आई थिंक 1-2 प्रोग्राम्स हैं अभी। अब इसमें आपको प्रोग्राम बनाना है सेम, बट यहाँ पे टेबल नंबर हमें पहले से नहीं पता होना चाहिए। जो यूजर टेबल एंटर करे उसी का है। जैसे एंटर टेबल नंबर हमने 13 एंटर किया है तो 13 का टेबल क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कोड, आपने लास्ट टाइम कोड किया था कि 3 नंबर में से हाईएस्ट ढूंढना, ग्रेटेस्ट। अब आप करोगे लूप के थ्रू 10 नंबर में से ग्रेटेस्ट ढूंढना। 10 नंबर एंटर कराने हैं और उसमें से क्या ढूंढना है, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तीसरा प्रोग्राम, इसमें अब आप
वो रैंडम वाला कंसेप्ट कंबाइन करेंगे। आपने 2 डाइस थ्रो करनी है। कितनी डाइस? यानी 2 वेरिएबल। हर डाइस के ऊपर आपने रैंडम नंबर जनरेट कराना है किसके बीच में? 1 से लेके 6 के बीच में। उसके बाद जो भी नंबर जनरेट होगा आपने उन दोनों को क्या कर देना है? ऐड। फिर आपने यूजर को बोलना है कि वो नंबर गेस करे। उसके पास एक ही ऑप्शन है, 2 से लेके 12, क्योंकि अगर मिनिमम 2 डाइस में आएगा तो क्या आएगा? 1 1। मैक्सिमम क्या आएगा? 6 6। तो कोई भी नंबर जनरेट होगा वो सिर्फ किसके बीच में होगा? 2 से लेके 12 के बीच में जनरेट होगा। ठीक है, उसे आपने 3 अटेम्प्ट देनी है करेक्ट गेस के लिए। कितनी अटेम्प्ट देनी है? 3 अटेम्प्ट। आ रही है बात समझ में? 3 अटेम्प्ट में किसी भी अटेम्प्ट में अगर वो पास हो जाता है, जैसे सेकंड में हो गया, तो लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगी और बाहर आके उसका आंसर आ जाना चाहिए यू वन इन सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, या थर्ड अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट। ये देखो सैंपल आउटपुट। सो हमने कहा अपना नंबर गेस करो, उसने क्या डाला? 2 डाला। ठीक है, शायद कोई और नंबर था, हमें नहीं पता, वो मैच नहीं हुआ तो क्या लिखा जाए? उसने फिर नंबर एंटर किया, ये भी मैच नहीं हुआ, क्या लिखा जाए? उसने फिर मैच किया, क्या लिखा गया? बाहर आ गया, क्या आ गया? यू हैव एग्जॉस्टेड और अटेम्प्ट्स, ट्राई योर लक। क्लियर हो गया? सेम एक ऐसी सिचुएशन जहां पे गेस मैच हो गया, तो एंटर योर गेस 5, नहीं मैच हुआ, एंटर गेस 8, मैच हो गया, तो आउटपुट क्या आई? यू वन इन सेकंड। क्लियर हो गया? क्लियर है? सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इन अनसॉल्व्ड। क्लियर है? ठीक है, राइट। सो ये कहानी है, ये आज आपको भी कोड मिल जाएगा बाय 2 o'clock। इसमें मैं कुछ चेंजेस करके सेंड कर दूंगा। ठीक है।